वेलकम स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं जीके मोहर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, जिसमें आज हमारी एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन इसी से आते हैं और इसके अलावा जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं मतलब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप और जो इसमें अपकलन या समाकलन वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये आपकी जो एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम आपके लिए नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी एक्सरसाइज है आपकी 5.4 के बराबर। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए स्टार्ट कीजिए। और सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको हैंड टू हैंड मिलती रहे। और सभी की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए आज की जो एक्सरसाइज हमारी 5.4, तो इस एक्सरसाइज में देखिए ये कुछ वो फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको शुरू से स्टार्टिंग से बताता आया हूं। तो ये इसी पीडीएफ में मैंने ऐड कर लिया है, जिससे जो भी फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़े आप इसमें देख के पुट कर सकते हैं। और ये भी आपका फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन वाला, ये आपका फॉर्मूला डिवाइड वाला। अब आपके यहां से 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट है, जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स के बराबर। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है आपको अंश और हर के पार्ट में दे रखा है। तो आपको मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ठीक है, एनआरडीआर भी बोल देते हैं इनको, किसी तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको जो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर जो आपको दे रखे हैं तो उसी के फॉर्मूले के थ्रू आपको इसका अवकलन आपको करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, माना y बराबर e की पावर x बटे में साइन x के बराबर। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों तरफ का। तो यहां पर आपके लिए डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो आपका नीचे आता है। ऑलरेडी आप 3 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा आपका। यहां पर डी अपॉन में डी एक्स ई की पावर एक्स बटे में साइन एक्स के बराबर। तो इसका आपके पास कोई वो नहीं है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहां पर मैं रूल लिख देता हूं। जब भी आपके पास, मैंने आपको बताया था एफ एक्स और जी एक्स की फॉर्म में, कहो तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इसमें है ये वाला एफ एक्स और जी एक्स की फॉर्म में करके आप इसको कर सकते हैं। तो आपका जो समाकलन हो जाता है यहां पर, या सॉरी अपकलन, समाकलन नहीं, अपकलन आपका यहां पर हो जाएगा जी एक्स डी अपॉन में डी एक्स एफ एक्स का करना है आपको, माइनस में एफ एक्स और फिर आपको डी अपॉन में डी एक्स करना है जी एक्स का, डिवाइड में जी एक्स का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के थ्रू आपको वैल्यू पुट करनी है, जिसको आप अज्यूम कर सकते हो ये वैल्यू आपकी एफ एक्स के बराबर है और ये वैल्यू आपकी जी एक्स के बराबर है। तो अब सिंपल हम इसका अपकलन करते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले जो जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, साइन एक्स को छोड़ दिया मैंने, आपको अपकलन करना पड़ेगा एफ एक्स का मतलब ई एक्स का, फिर ई एक्स को छोड़ दीजिए, डी अपॉन डी एक्स, अब आपको अपकलन करना पड़ेगा साइन एक्स का, और बटे में आपके लिए साइन एक्स का होल स्क्वायर के बराबर। यहां पर आपके लिए डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स, ये आपका साइन एक्स सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका ई की पावर एक्स के बराबर होता है। फॉर्मूले मैंने सब लिखवा दिए और उनको मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे मैं बढ़ता चला जाऊंगा आपको फॉर्मूले जो है मैं लिखूंगा नहीं आपको, जिससे कि वो याद हो जाए, ठीक है। तो जब तक हम करेंगे नहीं जब तक आपको याद नहीं होंगे, तो इस तरीके से करते चलिए। यहां पर आपके लिए ई की पावर एक्स और साइन एक्स का जो अपकलन होता है वो आपका होता है कॉस एक्स के बराबर, बटे में आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स के बराबर।
अब यहां से आप देखेंगे कि e की पावर x हमारा दोनों में अवेलेबल है, तो हम यहां लिख सकते हैं dy बाई अपॉन में dx, e की पावर x कॉमन ले लिया, तो यहां से आपके लो साइन x माइनस में कॉस x के बराबर, और बटे में जो आपकी वैल्यू है साइन स्क्वायर में x के बराबर, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही हो अगर फॉर्मूले में, तो यहां पर जो मैंने फॉर्मूला पुट किया वो लिख देता हूं मैं। e की पावर x का जो फॉर्मूला वो आपका e की पावर x के बराबर हो जाता है, और d अपॉन में dx जो आपका cos x का फॉर्मूला है वो आपका साइन x का cos x के बराबर। e की पावर यहां पर आपका फॉर्मूला होता है साइन x बराबर आपकी वैल्यू cos x के बराबर। ये फॉर्मूले मैंने यहां पर पुट किए हैं। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना और आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको इसका अवकलन करना है जिसको e की पावर आपका साइन इनवर्स x के बराबर आपकी वैल्यू दे रखी है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको ये पता है कि e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है। क्या e की पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी e की पावर x के बराबर हो जाती है। यहां पर आपको साइन इनवर्स x है तो उसका हम डिफरेंशिएशन e की पावर x मानकर ही करेंगे। तो सबसे पहले आप मानिए, माना y बराबर e की पावर में साइन इनवर्स x के बराबर। अब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर करने पर, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन में dx बराबर आपके लो d अपॉन में dx, और e की पावर में d अपॉन में dx e की पावर में आपकी वैल्यू है यहां पर साइन इनवर्स x के बराबर। तो आपको पता है e की पावर x की वैल्यू किसके बराबर, e की पावर x के बराबर। तो यहां पर जो आपका फॉर्मूले के थ्रू हो जाएगी dy बाई अपॉन में dx इक्वल्स टू e की पावर साइन इनवर्स x, क्योंकि e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x के बराबर होता था। अब हमने अगर देखा जाए तो x को हमने साइन इनवर्स x मानकर अवकलन किया है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारा x साइन इनवर्स x था, यहां पर हमारा x था, तभी तो हमने बदल के इस तरह कर लिया। तो जिसको आपने x मानकर किया है उसका आपको एक बार फिर से कर लेना है साइन इनवर्स x के बराबर, और इसका फॉर्मूला होता है d अपॉन में dx। अगर आपका साइन इनवर्स x हो, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको फॉर्मूला लिख दिए और इसमें ही वो पीडीएफ में अटैच्ड है, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां पर आपके लिए e की पावर में साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई में 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर, या आपके लिए e की पावर में साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और dy बाई अपॉन में dx की वैल्यू आपकी हो जाएगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम उसी तरीके का, केवल यहां पर x की पावर आपको 3 दे रखा है। ठीक, तो हमको जैसे कि पता है e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका e की पावर x के बराबर ही हो जाता है। तो सबसे पहले माना y बराबर e की पावर x की पावर क्यूब के बराबर। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यहां पर आपके लिए dy बाई अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx e की पावर x की पावर 3 के बराबर। इसको अब x मानकर कीजिए तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास e की पावर x की पावर 3, और जिसको आपने x माना है एक बार आपको उसका अवकलन दोबारा से कर देना है। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर फॉर्मूला कि d अपॉन dx, यदि x की पावर n है तो वो आपकी वैल्यू ये n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। ठीक, तो इसी तरीके से यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा
ई की पावर एक्स की पावर 3 और 3x की पावर 3 माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में आपके लो ई की पावर एक्स की पावर 3 और 3x की पावर 2 के बराबर, जो कि आपका dy/dx के बराबर है। और यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा dy/dx बराबर 3x² और ई की पावर x की पावर 3, और यही आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, इसी तरीके से आप इजीली कर सकते हैं जब भी आपको ई की पावर में कोई क्वेश्चन मिल जाता है। और पेपर में अक्सर ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं थोड़े, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4, आपको पता साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस के x के बराबर। सारी चीजें आपको इसी एक सवाल में दे रखी हैं। आपको यहां पर 3 बार आपको एज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके इस सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको पता साइन दिखाई दे रहा है, तो इस पूरे पोर्शन को एज्यूम कीजिए और मैंने मान लिया कि साइन x के बराबर है। और आपको पता साइन x का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका कॉस x के बराबर हो जाता है। तो यहां पर मैंने माना y बराबर साइन tan इनवर्स में ई की पावर माइनस के x के बराबर। अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहां पर आपकी वैल्यू है dy/dx बराबर आपके लिए d/dx और साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस के x के बराबर। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको हो जाता है कॉस के बराबर। तो यहां पर आपके लिए dy/dx बराबर कॉस, और इस पूरे को x मान रखा है तो tan इनवर्स में ई की पावर माइनस के x के बराबर। और जिसको आपने x माना है आपको फिर से उसका अपकलन करना होगा ई की पावर tan इनवर्स ई की पावर माइनस के x मानकर। अब आपको ये वैल्यू दे रखी है, तो इसकी जो वैल्यू है नेक्स्ट में हमें पता है कि d/dx अगर tan इनवर्स x है तो उसका अपकलन हो जाता है 1/1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर। तो इस बार आपको इसको एज्यूम करना है। तो यहां पर आपके लिए dy/dx बराबर कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस के x, और इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके लिए 1/1 प्लस में ई की पावर माइनस के x का होल स्क्वायर। इसको आपने एज्यूम किया है तो फिर से आपको यहां पर अपकलन करना पड़ेगा ई की पावर माइनस के x का। दोबारा से कीजिए, तो यहां पर आपके लिए dy/dx बराबर, इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख लीजिए, कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस के x अपॉन में 1 प्लस में ई की पावर माइनस के x का होल स्क्वायर। ठीक, और अब देखिए ई की पावर माइनस x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हमें ये पता है d/dx ई की पावर जो x की वैल्यू है ई की पावर x के बराबर हो जाती है। तो इस x को इस बार आपको एज्यूम करना है माइनस के x के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी ई की पावर माइनस के x, और जिसको आपने एज्यूम किया उसको आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक, अब एक बार और कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपके लिए dy/dx बराबर कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स ई की पावर माइनस के x अपॉन में 1 प्लस में, अब इसकी पावर इस पर ले लीजिए तो ई की पावर माइनस के 2x के बराबर हो जाएगी वैल्यू, और इनटू में ई की पावर माइनस के x, और यहां पर आपने x का किया तो माइनस के 1 के बराबर ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो आपकी जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी dy/dx बराबर माइनस में ई की पावर माइनस के x इंटू कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स ई की पावर माइनस के x बटे में 1 प्लस में ई की पावर माइनस के 2x के बराबर, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें बार बार आपको एज्यूम करना था, बार बार उसका डिफरेंशिएशन करना था। तो जब आप इस क्वेश्चन को करें एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, तभी जाके आप इसको इजीली कर पाएंगे, वरना कोई ना कोई आप इसमें गलती कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेम उसी तरीके से इसको भी आपको एज्यूम करके करना पड़ेगा।
तो आपको सबसे पहले बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपको पता है अगर log x हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x के बराबर हो जाता है। तो यहां पर माना y बराबर log cos e की पावर x के बराबर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो आपकी वैल्यू है डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी अपॉन में डी एक्स और log cos e की पावर x के बराबर। इसको एज्यूम करना है आपको। तो log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो आपका अपॉन में ये वाली वैल्यू हो जाएगी। यहां से डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 1 अपॉन में cos e की पावर x के बराबर। अब आपने जब इसको एज्यूम कर लिया तो इसका डिफरेंशिएशन आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा cos e की पावर x करके, और इस बार आपको e की पावर x को एज्यूम करना है। तो आपको पता है d अपॉन में dx अगर cos x है तो उसकी वैल्यू हो जाती है माइनस के साइन x के बराबर। तो इसी तरीके से यहां पर आपके लिए डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 1 अपॉन में cos e की पावर x, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, और मल्टीप्लाई में यहां पर आपके लिए माइनस में साइन e की पावर x के बराबर। इसको एज्यूम किया है e की पावर x को, तो एक बार आपको फिर से करना पड़ेगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन। यहां पर आपके लिए डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के साइन e की पावर x बटे में cos e की पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका e की पावर x का e की पावर x के बराबर। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाए e की पावर x के बराबर। चाहो तो यहाँ पर लिख देते हैं e की पावर x की वैल्यू e की पावर x के बराबर। अब यहां पर एक आपको छोटा सा फॉर्मूला और लगाना। आपको पता है अगर साइन x बटे में cos x हो तो वो आपकी वैल्यू tan x के बराबर हो जाती है। तो उसी फॉर्मूले से यहां पर आपके लिए डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के tan e की पावर में x, ठीक है, और इनटू में e की पावर x के बराबर, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इस वाले पीपीटी में तुम्हारे आपके क्वेश्चन थे केवल इतने ही थे, क्योंकि जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। मैं थोड़ा टाइम देता हूं आपको जिससे आप प्रैक्टिस कर लें और तब जाकर हम थोड़े टफ क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और आप बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली पता पड़ जाए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। डाउनलोड जरूर कर लेना नोट्स आपके PDF में जो आपको दे रखी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।